जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, शायद इसमें से बहुत चीजें आपको नहीं बतानी होंगी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो वर्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? यदि आपको थोड़ा याद दिला दो, स्पेक्ट्रल लाइंस, सर हमने तो पढ़ी है स्पेक्ट्रल लाइंस केमिस्ट्री में। ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? सर स्पेक्ट्रल लाइंस वास्तविकता में बताऊं, जिस तरह हम ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सेम उसी तरह यदि हम बात करें कि सब्सटेंस और जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिंगरप्रिंट कौन होते हैं, तो उनकी फिंगरप्रिंट्स को ही हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी कि जिस तरह से किसी ह्यूमंस को पहचाना जाता है उसकी फिंगरप्रिंट से कि हाँ यही CO2 है, उसी तरह यदि हमें किसी सब्सटेंस को बिना रिएक्शन के पहचानना होगा तो हमारे पास वो क्या ऑप्शन था? हमारे पास था स्पेक्ट्रल लाइंस। ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह फिंगरप्रिंट ह्यूमंस के होते हैं उसी तरह सब्सटेंस के भी फिंगरप्रिंट होते हैं, और उस फिंगरप्रिंट्स का नाम होता है स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है और दो किस किस टाइप की होती है, चलो हम बता देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस 3 टाइप की होती है। नंबर 1 स्पेक्ट्रल लाइंस होती है आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरा होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन, और तीसरा होता है आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रल। चलो भाई पहले आता है कंटीन्यूअस की बात कर लेते हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है? यदि मैं आपसे कहूं कि आपने सर रेनबो का या फिर किसी प्रिज्म की कलर्स देखे हैं, सर आपने सब प्रिज्म के कलर देखे हैं, यदि कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ रही है और उसके बाद प्रिज्म से व्हाइट लाइट के 7 कलर्स में आप तो ही कहोगे ना, 7 कलर्स में बढ़ के सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहां पर कलर्स आ रहे हैं 7 कलर स्क्रीन में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जबकि क्या है सर व्हाइट लाइट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है आपका, ठीक है ना। अब सर ग्लास प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ रही है, ग्लास प्रिज्म पर जो व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो ग्लास प्रिज्म पर जो व्हाइट लाइट पड़ी उसके बारे में समझना होगा। यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कंटीन्यूअस? यदि मैं आप कहोगे सर कितने कलर मिल रहे हैं, आपका सीधा आंसर होगा सर 7 कलर्स मिल रहे हैं, और वो वेवग्यूड। मैं कहूंगा नहीं 7 कलर्स नहीं मिल रहे हैं, इन्फिनिटी कलर्स मिल रहे हैं। सर इन्फिनिटी कलर तो हमने अब तक देखे ही नहीं। थोड़ा गौर से देखना बेटा, गौर से थोड़ा देखना, यहां पर 7 कलर नहीं मिल रहे हैं बल्कि इन्फिनिटी कलर मिल रहे हैं, वो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। यहां पर सबसे ऊपर आपको मिला होगा डार्क रेड और सबसे नीचे मिला होगा वॉयलेट कलर। अब वॉयलेट से कलर सर यहां पर होगा आपका विब्रियो, ठीक है ना, सबको बताएं। चलो विब्रियो से यदि मत करें ब्लू नीला, क्या यहां पर नीली पट्टी आई होगी? नहीं सर, नीली पट्टी से हल्का नीला भी होगा, स्काई नीला भी होगा, डार्क ब्लू भी होगा, सर उससे कम नीला होगा, उससे ज्यादा नीला होगा। यानी कि वॉयलेट की बात करें तो डार्क वॉयलेट की पट्टी नहीं आई होगी, उससे कम होते जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप वॉयलेट की पट्टी आ गई बस झप से वॉयलेट, उसके जस्ट वाली इंडिगो फिर ब्लू, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको मैं कह रहा हूं यहां पर इन्फिनिटी कलर्स मिल रहे हैं, इन्फिनिटी कलर्स मिल रहे हैं, n नंबर ऑफ कलर्स मिल रहे हैं। कैसे पता लगा? सर ग्रीन की बात करें सर डार्क ग्रीन होगा, हल्का ग्रीन होगा, उससे कम हल्का ग्रीन होगा, उससे बहुत ज्यादा ग्रीन होगा, सर कम ग्रीन होगा, सी ग्रीन होगा, पैरेट ग्रीन होगा। कितने ग्रीन बता दिए मैंने यहाँ पर। अब सोचो यहाँ पर इतने ग्रीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी लाइंस मिल रही है, और इन्फिनिटी लाइंस मिल रही है, और इस वाले स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा वो भी अब आगे समझो कैसे। यदि हम विजुअल लाइट की रेंज की बात करें, जो विजुअल लाइट की जो रेंज है, तो आपकी आंखों से आप लाइट देख सकते हैं, जो विजुअल रीजन है, और विजुअल रीजन में कोई भी लाइट यदि लाई कर रही है तो वो कितनी होगी? सर बामर सीरीज पर होगी, मैं आगे बात करूंगा इस बारे में। अब बामर सीरीज में जो वेवलेंथ होगी, जो बामर सीरीज में जो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 से लेके 750 नैनोमीटर की लाई कर रही है। अब बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ से 400 नैनोमीटर से लेके यहाँ तक 750 नैनोमीटर तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर
401 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, उसकी लाइट कुछ अलग होगी। 401.1 की कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी लाइट अलग होगी। 402.2 की कुछ होगी, 2.02 की भी होगी, 2.02.2 और आगे कितने पॉइंट बढ़ते जाओगे आपको अलग अलग वेवलेंथ मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर इस एरिया में आपको एक अच्छी खासी इन्फिनिटी लेंथ की वीडियो मिल रही है, इन्फिनिटी लेंथ की वीडियो वेवलेंथ मिल रही है। किसकी मिल रही है? इन्फिनिटी लेंथ की वेवलेंथ मिल रही है। तो 4000 अगला कितना होगा? 400.1 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगला कितना होगा? 400.2 नैनोमीटर। नेक्स्ट कितना होगा? 400.21 नैनोमीटर। उससे आगे क्या होगा? 400.22 नैनोमीटर। और कहां तक चल रही होंगी? 750 नैनोमीटर तक। यानी कितनी इन्फिनिटी वेवलेंथ आ रही है। और हर वेवलेंथ अपना अलग रंग का लाइट दे रही है, अलग रंग की रोशनी दे रही है। इसलिए इस वाले में 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक जितने भी यहां पर तुम्हें लाइट मिल रही है, रंग मिल रहे हैं, वो कैसे होंगे? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा में होंगे। क्या बोला? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। समझ में आ गया हो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं कि तुम्हारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? सर हम पढ़ चुके हैं इमिशन स्पेक्ट्रा जो आपने पढ़ा होगा कि सर एक काम करते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, उसे हमने कह दिया इमिशन। और जो लाइट को इमिट करता है वो एक मिनट में पढ़ लेते हैं। जो आप लाइट देख रहे हैं, मैं इसको यहां दिखा देता हूं। ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है वो ऊपर वाला स्पेक्ट्रा है इमिशन स्पेक्ट्रा, और जो नीचे वाला दिख रहा है वो क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, नीचे वाला क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमें कलर बैंड्स मिल रहे हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जो नीचे आपको ऊपर जो दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो हमारा क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रा। मैं दोबारा से दूसरे में दिखा देता हूं आपको। एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, और उसके इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं जो पट्टियां दिख रही है, कुछ ब्लैक पट्टी यहाँ पर एक बन रही होगी, इस जगह पर एक ब्लैक पट्टी यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। जिसमें कलरफुल बैंड के बीच में ब्लैक पट्टी बन रही है वो आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा? एब्जॉर्प्शन। और जिसके अलावा इसमें काले काली पूरी पट्टी काली काली है, ये पूरी पूरी पट्टी काली दिख रही है, और उसमें आपको जिसमें आपको एक तो यहाँ पर करीब इस जगह पर, और एक इस जगह पर, और एक इस जगह पर आपको जो दिख रहे हैं बैंड्स वहां पे कलर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा होगा ब्लैक पट्टी में, वो आपका है इमिशन स्पेक्ट्रा। थोड़ा ध्यान रखना, समझना अच्छी तरह से कैसे क्या हो रहा है। सर ये बने कैसे थे? कुछ आंसर बने कैसे थे और इनका रीजन क्या है बनने का? सर केमिस्ट्री कहती है कि हमने किसी भी वैक्यूम ट्यूब में गैस भर ली और इसको हीट कर दिया, गैस भर ली और हीट कर दिया, इसके सामने हमने फ्रिज में रख दिया, सामने स्क्रीन लगा दी, और फिर जो रोशनी जो लाइट इस पर पड़ रही है उसके बाद हमारे स्क्रीन पर पड़ रही है, तो हमने जो कलर यहाँ से मिसिंग हो रहे थे वो हमारे इमिशन स्पेक्ट्रा में आ रहे थे। चलो भाई ये बात भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है सर गर्म कैसे करिए आपने, तो बता जाओ पहले कि गैस को जो आपने कोई भी एटॉमिक गैस भर रखी है, मोनो एटॉमिक गैस भर रखी है, वो गर्म कैसे करिए आपने, ये तो बता दो मुझे। बेटा ध्यान रखना, जे आपके पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को गर्म करने का तरीका, यदि आप किसी भी, मैं कह रहा हूं टेस्ट मत लेना, किसी टीचर का टेस्ट लेना गलत है, फिर भी यदि आप किसी बेस्ट टीचर से पूछेंगे तो उसको भी सर इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन टेस्ट लेना गलत है। फिर भी मैं बताता हूं होता क्या है। करेंगे क्या, गैस को गर्म कैसे करेंगे? बहुत अच्छे क्या कहेंगे, सर गैस लेंगे और धर देंगे किसमें, भट्टी में, हो जाए तो गर्म। भैया जब गैस को गर्म करना है तो बाहर का आपका बैक टू ट्यूब है वो भी क्या होगी, गर्म होगी, और उससे क्या हो जाएगा, मेल्ट करना शुरू हो जाएगा उसका। पॉसिबिलिटी कैसे, ध्यान रखना इसका पॉसिबिलिटी, यदि किसी गैस को आपको गर्म करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे होती है वो भी समझना। हम क्या करेंगे, यदि इस गैस को हमें गर्म करना है तो हम यूज करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसे कैसे करेंगे, सर एक हम वायर रख देंगे इसके अंदर, और वायर में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा देंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे इस वायर के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, रूल कहता है कि यदि इस वायर में करंट फ्लो करेंगे तो करंट
होगा जिससे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जितने भी गैस है वो सब क्या हो रही होगी, हीटेड हो रही होगी, गर्म हो रही होगी, और उस गर्म गैस की वजह से वो गैस गर्म हो रही है और फिर हमें वो गैस गर्म होने पर वो एक लाइट का इमिशन कर रही है, और उस लाइट को हमने प्रिज्म के सामने रख दिया, और प्रिज्म के सामने के बाद हमें जो कलर बैंड्स मिले वो हमारे क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है। यदि आपको मैं दिखाना चाहूं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके बाद एक प्रिज्म है, प्रिज्म पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, और उसके बाद स्क्रीन पर जो स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पर लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो स्क्रीन पर जो लाइट पड़ी वो किसके फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ एरो लगा के रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्क्रीन, डिस्चार्ज ट्यूब, प्रिज्म, स्क्रीन और जो लाइंस दिख रही हैं ये आपकी इमिशन लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलो भाई डन, आपको समझ में आ रहा होगा इमिशन लाइंस होती कैसे हैं। अब सबसे पहले देखिएगा स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर पर डालो हेडिंग स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइंस में लिखना बेटा सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइन, सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइन, series of bright and dark line constituting 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 the spectrum are spectral lines। मैं रिपीट कर देता हूं, the series of bright and dark lines constituting the spectrum are spectral line। आगे बेटा type of atomic spectra, टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लिखना बेटा नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नंबर 3 कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। नंबर 1 इमिशन, एब्जॉर्प्शन, नंबर 2, नंबर 3 कंटीन्यूअस। एक नोट डाल दें जल्दी से, क्या करते हैं नोट, दो नोट डालेंगे, पहला नोट डालेंगे बेटा spectrum which is obtained from an atom, spectrum which is obtained from an atom, spectrum which is obtained from an atom is atomic spectra, is atomic spectra। नोट नंबर 2 डालो बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा लिखना स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आती है, इसलिए आपको अपने दोनों नोट में लिखा दूंगा। इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फर्स्ट हेड डालो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन। मैंने आपको तीन लाइन बताई, पहला लाइन इमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा कंटीन्यूअस, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखना है आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा इमिशन लाइन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इमिशन लाइन। नंबर 1 डालो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इमिशन लाइन। इसमें 4 पॉइंट को दोबारा सुनाता हूं सारे को। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed
emission spectrum. It's called emission spectrum. It's called emission spectrum. नंबर 2 डाला बेटा, सेकंड पॉइंट, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस that have absorbed radiation, that have absorbed radiation are said to be excited, are said to be excited. नंबर 3 पॉइंट डाला बेटा, to produce an emission spectrum, to produce an emission spectrum, energy is supplied, to produce emission spectrum, energy is supplied to the sample, to the sample by heating it, and wavelength of radiation emitted as the sample give up the absorbed energy is recorded, absorbed energy is recorded. डन बेटा, 3 पॉइंट आपने लिखे। पहला पॉइंट आपने लिखा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द सब्सटेंस हैज एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। दोबारा देखो, सुनना ही पड़ेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। दोबारा समझना, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। एटम और दूसरा पॉइंट लगाया, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। यदि किसी एटम ने या फिर मॉलिक्यूल ने या फिर आयन ने एनर्जी इकट्ठी कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि किसी बंदर को बहुत सारा उसको खाना मिल जाए तो क्या करेगा, उला उला घूमेगा। यही होता है। तो क्या हुआ, एक्साइट कर लिया, उसे बहुत सारा खाना मिल गया तो उला उला घूमेगा। यही कहानी होती है। भाषण में आ गई ना। तो क्या होता है बेटा, एक्साइट कब होता है, जब तुम्हें सीधी बात है, यदि तुम्हें कहीं पर बहुत सारी फिजिक्स समझ में आ जाए तो तुम बोर्ड में चिल्लाओगे अंग्रेजी में, यही तो करोगे ना। यानी कि क्या होगा आपको, यदि इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्या हो गया, बहुत सारी फिजिक्स समझ में आ गई और तुम चिल्लाने लगे, ठीक है ना। तो उस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं क्या है, एक्साइटेड। यदि कोई एक्साइटेड हो गया, जिसको एनर्जी मिलेगी वही एक्साइटेड होगा, जिसको एनर्जी खत्म होगी वो एक्साइटेड होगा नहीं होगा। जिसको एनर्जी मिल जाएगी क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है to produce an emission spectra energy is supplied to a sample। बेटा देखो, अभी आप दोबारा देखो इस कंडीशन को, देखो दोबारा जैसे इसमें सैंपल को हमने गर्म किया इस वैक्यूम ट्यूब में डाल के, यानी कि हमें इमिशन स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमने इस सैंपल को गर्म किया, ठीक है, और हमें मिला क्या, इमिशन स्पेक्ट्रा मिल गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। पहला पढ़ा है बेटा, बोर मॉडल डेवलप ऑन द टू बेसिस। नंबर 1 डालना, बोर मॉडल को डेवलप किया गया इन 2 मॉडल पर बेस करके डेवलप किया गया। यदि जो 2 चीजें नहीं आती तो बोर मॉडल को डेवलप कर ही नहीं पाता वो। तो 2 कौन से बेसिस थे? पहला बेसिस डालना बेटा, ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इस बात को दिमाग में रखा था किसने, नील्स बोर ने। और दूसरा पॉइंट डालना बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस बात को भी ध्यान रखा गया था बोर के द्वारा। बोर ने इन दो चीजों पर बेसिस बनाया, इन चीजों को बेस बनाया और फिर अपना मॉडल दिया। वास्तव में आ गई दो चीजें कौन कौन सी थी, एक तो थी आपकी ड्यूल कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा क्या था कि भैया बेस किसको लेके बनाया था, उसने स्पेक्ट्रल लाइन को पहले देखा समझा और फिर इन दो चीजों को बेस बनाने के बाद अपना एक नया मॉडल दे दिया। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट देखो बेटा, बोर मॉडल ऑफ एटम। अब आते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम की ईमानदारी में उसने क्या क्या किया। बोर यूज्ड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन टू डेवलप मॉडल। बोर यूज्ड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन टू डेवलप मॉडल फॉर हाइड्रोजन, यानी बोर ने हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस को यूज करके एक मॉडल बनाया। बोर ने हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन को यूज करके मॉडल बनाया फॉर हाइड्रोजन। डन। नेक्स्ट का सेकंड मॉडल है बोर postulate that electron move around the nucleus in circular orbit. Bohr postulates that electron move around the circular orbit, यानी कि बोर ने क्या कह दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अगले बात क्या है, एनर्जी भी फिक्स है उनकी। तो बोर ने दूसरा पॉइंट क्या बताया, बोर ने दूसरा पॉइंट बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पहला पॉइंट बताया उसने, मॉडल दिया हाइड्रोजन के लिए, इस पर बेस्ड स्पेक्ट्रम लाइंस पर बेस्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा बोर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। नेक्स्ट बेटा बोर कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरियस ऑर्बिट। बोर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरियस ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है और फोर्थ की कितनी है। यदि मैं आपको एनर्जी के बारे में बात करूं तो मेरे पास एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। यदि आपके एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी सेल की एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखो। आई थिंक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में भी एनर्जी की, और किस शॉर्ट ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूं एनर्जी के लिए। बोर की शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से बनी, वो क्या बनी, एनर्जी इक्वल टू माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। जहां पर जेड था एटॉमिक नंबर और एन क्या है सर, ऑर्बिट का नंबर, 1 2 3 कौन सी है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एनर्जी किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। कल हम बात करते हैं बोर की एनर्जी निकालने पर और उसने कुछ और रिजल्ट दिया उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।